शब्दों में। श्री कृष्ण भगवद गीता के माध्यम से उन्होंने मानव जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला है। उनकी बातें सदैव प्रासंगिक रहती हैं और हमें जीवन के उतार चढ़ावों से निपटने की शक्ति देती हैं। आइए श्री कृष्ण की कुछ ऐसी बातों पर गौर करें जो हमारे मन को शांति और खुशी से भर दें। कर्मयोग का महत्व। श्री कृष्ण ने कर्मयोग का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें और फल की चिंता न करें। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें सच्चा सुख मिलता है। मन को वश में करना। उन्होंने कहा कि मन बहुत शक्तिशाली है और इसे वश में करना बहुत जरूरी है। मन को शांत करके ही हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सब कुछ अनित्य है। श्री कृष्ण ने हमें बताया कि इस संसार का सब कुछ अनित्य है। हमें किसी भी चीज से अटूट लगाव नहीं करना चाहिए। निरंतर प्रयास। उन्होंने कहा कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। असफलता से घबराना नहीं चाहिए। सकारात्मक सोच। श्री कृष्ण ने सकारात्मक सोच का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सकारात्मक सोच से ही हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। दूसरों की सेवा। उन्होंने कहा कि दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। सेवा करने से हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है। मोक्ष का मार्ग। श्री कृष्ण ने मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि मोक्ष के लिए हमें ज्ञान और भक्ति दोनों की आवश्यकता है। श्री कृष्ण की ये बातें हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करती हैं। इन बातों को अपने जीवन में उतारकर हम एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। कुछ उदाहरण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते। अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, उसके फल का नहीं। तुम फल की इच्छा मत करो और कर्म न करने में भी लगे रहो। अस्थिमान देह एवायम कलेवर्मिति चेतसः तम प्राप्य धीर विभवति समद्रिक। अर्थात ये शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र है, ऐसा समझकर बुद्धिमान पुरुष समदृष्टि से देखता रहता है। श्री कृष्ण की ये बातें हमें जीवन के उतार चढ़ावों से निपटने की शक्ति देती हैं। इन बातों को अपने जीवन में उतारकर हम एक सुखी और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आप श्रीमद् भगवद गीता में पा सकते हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है? दुख से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? सफलता का रहस्य क्या है? आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मोक्ष क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर सकते हैं। अंत में मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता हूँ। क्या आप